इस दुनिया में जानी मानी 1.3 मिलियन पेंटिंग्स हैं जो मशहूर पेंटर्स द्वारा बनाई गई। इनमें से बहुत सारी पेंटिंग्स चोरी हुई, कुछ तो वापस मिल गई और कुछ को आज तक दुनिया की बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि FBI ढूंढ नहीं पाई। तो आज हम ऐसी ही 10 पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें वीडियो के साथ। नंबर 1, द कंसर्ट। दुनिया के इतिहास में सबसे महंगी पेंटिंग जो चोरी हुई है वो है जोहानस वर्मीयर की द कंसर्ट। ये पेंटिंग 1990 तक इजाबेल स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम बॉस्टन शहर में थी। 18 मार्च 1990 को 2 चोर पुलिस ऑफिसर बनकर आए, गार्ड्स को बांधकर इस पेंटिंग के साथ साथ 12 और पेंटिंग्स चोरी करके ले गए। ये अमेरिका की हिस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी चोरी है और आज तक एक भी पेंटिंग नहीं मिल पाई। पर इन पेंटिंग्स के खाली फ्रेम्स आज भी म्यूजियम में दीवारों पर लटके हुए हैं। इन पेंटिंग्स की कीमत उस समय $200 मिलियन मानी गई और आज के समय में इनकी कीमत $600 मिलियन से भी ज़्यादा है, जिसमें द कंसर्ट पेंटिंग आज भी सबसे ज़्यादा कीमत वाली पेंटिंग है। और इन पेंटिंग्स के बारे में बताने वाले के लिए म्यूजियम ने $10 मिलियन का इनाम रखा है। नंबर 2, द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलिली। ये पेंटिंग 1633 में मशहूर पेंटर रेम्ब्रांड वैन द्वारा बनाई गई। ये पेंटिंग भी 18 मार्च को द कंसर्ट पेंटिंग के साथ ही चोरी की गई थी और इस चोरी के साथ रेम्ब्रांड की कुछ और भी पॉपुलर पेंटिंग्स जैसे अ लेडी एंड अ जेंटलमैन इन ब्लैक एंड सेल्फ पोर्ट्रेट चोरी हुई। नंबर 3, हार्लेक्विन हेड बाय पैब्लो पिकासो। इस पेंटिंग को पैब्लो पिकासो ने बनाया और 2012 तक ये पेंटिंग नीदरलैंड के कुंस्थल म्यूजियम में थी। और जब इसकी चोरी हुई तो पूरी फिल्मी तरीके से हुई और इस चोरी को नीदरलैंड में हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी माना गया। 16 अक्टूबर को इस म्यूजियम में 3 चोरों ने मिलकर चोरी की और 7 पेंटिंग्स फ्रेमों से निकाल के ले गए। और मजे की बात तो यह है कि चोर बाहर निकलने वाले रास्ते से आए, सिर्फ 3 मिनट में चोरी करके वापस चले गए और म्यूजियम के हॉल में काफी लोग मौजूद भी थे। है ना बिल्कुल फिल्मी सीन। यही नहीं, इस चोरी से एक और दिलचस्प बात जुड़ी है। कुछ टाइम बाद इन चोरों को पकड़ लिया गया और जांच की गई तो सामने आया कि उन चोरों में से किसी एक ने पेंटिंग्स अपनी मां के पास छुपाई हैं और उस मां ने लगभग $363 मिलियन की पेंटिंग्स जला दी ताकि उसके बेटे के खिलाफ कोई सबूत ना मिल सके। नंबर 4, चेरिंग क्रॉस ब्रिज एंड वाटरलू ब्रिज, लंदन। ये दोनों पेंटिंग्स भी पिकासो की हार्लेक्विन हेड पेंटिंग के साथ चोरी की गई थी। क्लाउड मोनेट ने 1899 से 1901 के बीच लंदन की यात्रा के टाइम लगभग 100 पेंटिंग्स बनाई, जिनमें से 37 पेंटिंग्स चेरिंग क्रॉस ब्रिज लंदन की थी और जो डिफरेंट कलर्स में बनाई गई, जिनमें से एक पेंटिंग चोरी हो गई और बाकी की अभी भी अलग अलग म्यूजियम्स में हैं। और इन दोनों चोरी हुई पेंटिंग्स की कीमत लगभग $60 मिलियन है। नंबर 5, द जस्ट जजेस। ये एक बहुत ही अद्भुत पेंटिंग है जो कि दुनिया की पहली सबसे बड़ी ऑयल पेंटिंग है। जैन वैन आयक और उसके ब्रदर ह्यूबर्ट वैन आयक ने 1430 से 1432 के बीच इसको बनाया। ये पूरी 12 पेंटिंग्स का सेट है जिसको जेंट अल्टरपीस नाम दिया गया और इसमें बाएं सबसे नीचे वाली ये जो पेंटिंग है इसको द जस्ट जजेस का नाम दिया गया। ये पेंटिंग 10 अप्रैल 1934 में बेल्जियम के शहर जेंट की सेंट वेवो कैथेड्रल से चोरी हुई और वहां फ्रेंच भाषा में एक नोट मिला जिसका मतलब था कि इस पेंटिंग को जर्मन सेना विश्व युद्ध 1 यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 में बर्लिन लेकर आई थी और अब इसको वापस करने का टाइम आ गया है। 30 अप्रैल को वहां के बिशप को एक लेटर मिला जिसमें इस पेंटिंग के लिए 1 मिलियन बेल्जियन फ्रैंक्स की मांग की गई। 1945 में इस पेंटिंग की कमी को पूरा करने के लिए बेल्जियम के एक पेंटर ने वैसी ही एक पेंटिंग बनाई। ये जो आप देख रहे हैं ये एक ओरिजिनल पेंटिंग है और ये पेंटर जेफ वैन डर वेकन द्वारा बनाई गई कॉपी है
जो अभी भी चर्च में लगी हुई है और इस चोरी हुई पेंटिंग की कमी को पूरा करती है। नंबर 6, द पिजन विद ग्रीन पीस। पैब्लो पिकासो एक ऐसा पेंटर है जिसकी 1000 से ज़्यादा पेंटिंग्स चोरी हुई और आज तक नहीं मिल पाई। 20 मई 2010 को फ्रांस की राजधानी पेरिस के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक चोरी हुई। इस चोरी में पिकासो की पेंटिंग के साथ साथ 4 और पेंटिंग्स भी चोरी की गई। पुलिस को एक टूटी हुई खिड़की और एक ताला मिला। जांच करने पर पता चला कि यह काम सिर्फ एक आदमी ने किया है। उसी साल चोर पकड़ा गया, पर उसने बताया कि पुलिस के डर से उसने पेंटिंग कूड़ेदान में फेंक दी थी, पर आज तक इसका कोई सबूत नहीं मिल पाया कि उसने पेंटिंग फेंकी थी, बेच दी थी या अभी भी उसने कहीं छुपा कर रखी है। और इन सभी पेंटिंग्स की कीमत उस समय $123 मिलियन थी। नंबर 7, पोर्ट्रेट ऑफ अ यंग मैन। इस पेंटिंग को राफेल ने 1514 में बनाया और माना जाता है कि ये उसके खुद की ही तस्वीर थी। विश्व युद्ध 2 की शुरुआत में जर्मन सेना ने इसे चुराया। सबसे पहले इस पेंटिंग को हिटलर के घर बर्लिन में ले जाया गया और फिर पोलैंड के बेबल कैसल में इस पेंटिंग को लास्ट बार देखा गया। कोई नहीं जानता कि ये पेंटिंग जर्मन सेना ने बर्बाद कर दी थी या आज भी किसी जर्मन फैमिली के पास मौजूद है। नंबर 8, फ्रांसिस बेकन्स पोर्ट्रेट बाय लुशियन फ्यूड। इस पेंटिंग की स्टोरी बड़ी ही दिलचस्प है। लुशियन फ्यूड ने अपने आर्टिस्ट दोस्त फ्रांसिस बेकन का पोर्ट्रेट सन 1952 में बनाया और 1988 में ब्रिटिश काउंसिल एग्जीबिशन बर्लिन से चोरी हो गया, जिसकी कीमत उस टाइम लगभग 1.2 मिलियन पाउंड्स थी। पुलिस से कुछ ज़्यादा मदद न मिलने से परेशान फ्यूड ने इस पेंटिंग को ढूंढने के लिए वांटेड के 25,000 पोस्टर छपवाए और पूरे बर्लिन में लगवा दिए, जिसमें उसने पेंटिंग के बारे में बताने वाले को 3 लाख जर्मन मार्क यानी के 1 लाख पाउंड्स देने की ऑफर भी दी। पर इतनी सब कोशिश के बाद आज तक इस पेंटिंग का कुछ पता नहीं चल पाया। नंबर 9, नेटिविटी विद सेंट फ्रांसिस एंड सेंट लॉरेंस। माना जाता है कि कैरावेग्यो ने यह पेंटिंग 1600 में आदि रोम में बनाई और फिर इस पेंटिंग को प्लेरमो लाया गया और बाकी की पेंटिंग वहां पूरी की गई। 2 चोरों ने इस पेंटिंग को 17 अक्टूबर 1969 की रात को ओरेटरी ऑफ सेंट लॉरेंस प्लेरमो से चोरी किया। इसकी कीमत लगभग $20 मिलियन मानी जाती है और FBI मानती है कि आज तक ये पेंटिंग सिसिली में ही है। 2015 में इस पेंटिंग की डुप्लीकेट बनाई गई और उसी म्यूजियम में रखी गई। नंबर 10, पार्सनेज गार्डन एट न्यूनन। 30 मार्च 2020 यानी कि कोविड-19 पेंडेमिक के बीच विंसेंट वैन गो की ये पेंटिंग सिंगर लॉरेन म्यूजियम से चोरी की गई। चोर कांच का शीशा तोड़कर अंदर आए और बंदूक की नोक पर इस पेंटिंग को ले गए और अलार्म बजने के बाद जब तक पुलिस आई तब तक चोर फरार हो चुके थे और अभी तक चोरों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। इस पेंटिंग की कीमत लगभग 6 मिलियन पाउंड्स मानी जाती है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, लाइक करके जरूर बताएं और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे मज़ेदार चोरी कौन सी लगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।